हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं हूं आपका दोस्त पीटीएस टीचर्स और आप सभी लोगों के लिए एक फिर से नई शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024 का पेपर। यह पेपर है संस्कृत का और मैं आपको इसके थ्रू बताना चाहता हूं कि कैसा पेपर एग्ज़ाम होता है, कैसा पेपर आता है और कितने नंबर का होता है, कितना टाइम मिलता है। खैर ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको पता होंगी कि टाइम पीरियड क्या होता है, लेकिन कितने नंबर का होता है, मैक्सिमम मार्क कितना होता है, क्योंकि जो मार्क है वो उसमें भी चेंजेस आए हैं और क्वेश्चनों में भी चेंजेस आए हैं। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024 का यह पेपर, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है आने वाले एग्ज़ाम के लिए 2025 के लिए। कुछ क्वेश्चन इससे भी आते हैं, ये एकदम प्रूव्ड है। और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ उचित विकल्प चित्वा लिखत, यानी उचित विकल्प सबसे पहले आएंगे आपको उचित विकल्प लिखने के लिए। इसमें आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का, यानी 6 क्वेश्चन आएंगे टोटल। और फिर उसके बाद में आप लोगों के लिए आएगा प्रश्न क्रमांक दूसरा। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये जैसा आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें भी पहले 5 ही आता था, अब 6 देने लगा है। तो मतलब ये भी 1 मार्क्स का है। 1 मार्क्स का होने के कारण ये 6 मार्क्स का हो गया टोटल, यानी 6 प्रश्न हैं तो उनका 6 नंबर। और ऊपर ही आपको आंसर दिए रहे होंगे, आपको बस इनको पढ़ना है और उनका आंसर फिलअप करना है। अब आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, गले में कुछ थोड़ी सी खराश आ गई। प्रश्न क्रमांक 3, युग मेलनम कुरुत। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रश्न हैं, 6 विकल्प हैं और उनका मिलान करना है, मतलब उनका मिलान करना है। ये साइड में दिए हुए हैं, इनसे आपको मिला सकते हैं। फिर आपके पास में यह है जो है, ये भी 1 नंबर का है, 6 मार्क्स का है। फिर प्रश्न क्रमांक 4 आ गया, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में आपको इसमें उत्तर लिखना है। इसमें भी 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 प्रश्न हैं। इसमें सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य रहता है आप लोगों को, और इसमें भी 1 मार्क्स का एक प्रश्न, मतलब टोटल 6 मार्क्स के हैं। और यहाँ से फिर प्रश्न क्रमांक 5 आम और नाम, यानी हाँ गलत या सही में उत्तर दीजिए कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो ये भी 1 मार्क्स का रहेगा, ये भी 6 मार्क्स का, यानी यहाँ से 6 शुरू से लेकर स्टार्टिंग तक 5th क्वेश्चन तक आपको 1 नंबर के 6 प्रश्न आ रहे हैं। फिर आगे से आप देखेंगे कि आप लोगों के लिए आया है अब 6 क्वेश्चन आया है, 6 से लेकर 10 तक जो प्रश्न है, यानी ये प्रश्न है, इनके आपको उत्तर देना है। और यह जो प्रश्न है अब बदलाव हो गया है, अथवा में प्रश्न आने लगे हैं। छोटे से भी जो क्वेश्चन है वो भी अथवा में आने लगे हैं, मतलब 2 मार्क्स का रहेगा। एक प्रश्न 2 मार्क का। तो आप लोगों को 1 2 3 4 5, यानी 5, ये 5 हो गए, 2 पंचे 10, यानी 10 टोटल 10 मार्क का ये हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद में आप चलेंगे जैसे प्रश्न समागतम श्लोकम विहाय पाठ्य पुस्तक से सुभाषित एकम लिखत, यानी आपको एक श्लोक लिखना है, वो भी 2 मार्क्स का रहेगा। बहुत छोटा श्लोक आप याद कर लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी ही शुरुआत के ही सेशन में ये आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम शुरुआत में ही जिस चीज़ की तैयारी कर लेते हैं तो वो तैयारी हो जाती है। अगर हम सोचते रहें कि हम यह कार्य करेंगे, इस कार्य को अब करना है, तो वह कार्य बिल्कुल नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद में आ रहा है प्रश्न क्रमांक 12, अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्यानाम शुद्ध करीणाया को अपि द्वौ, यानी यहाँ भी देखिए, इसमें आपको ये जो है अशुद्ध वाक्य दिए हुए उनको शुद्ध कर लिखना है। इसमें से 3 दिए हुए हैं, कोई 2 मतलब कोई 2 करना है। 1 ये देखिए, ये 2 है तो 1 मार्क का है, ये आपको 1 नंबर मिलेंगे इसमें। और आपके एग्जाम के लिए 1 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। रिक्त स्थान, जैसे 13वां प्रश्न है, ये रिक्त स्थान ही पूर्यत। अब इसमें कोई को अपि चत्वारि, यानी इसमें से कोई भी 4 आपको करना है, मतलब आपको 6 दिए हुए हैं, इसमें से कोई भी 4 आपको करना है। और
इसमें आपको जैसे दिख रहा है कि 4 प्रश्न है, उसमें आधा आधा नंबर आपको मिलेगा, मतलब आधा आधा नंबर का। ये मत सोचिए कि आधा नंबर का है तो हम ऐसे प्रश्नों की तैयारी ना करें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर, आधा आधा नंबर, पॉइंट में जो नंबर है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके मार्क को बढ़ाने के लिए, परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। और जो 10th क्लास का एग्ज़ाम है तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया है, यही आपकी ज़िंदगी संवारने का काम करता है। फिर उसके बाद में आते हैं 14वें प्रश्न में, अधोलिखितानि वाक्यानि घट क्रमानुसारेण लिखत, यानी यह जो वाक्य लिखे हैं इनको आप जमा कर लिखना है। जैसे पहले कहानियाँ आती थी और उनको पलट दिया जाता था और आपको बताना पड़ता था कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या, ऐसे ये लिखा हुआ है, इनको आपको जमा कर लिखना है इन वाक्यों की। इनमें भी आधा आधा नंबर मिलेंगे आपको, लेकिन हर एक वाक्य के लिए आपको आधा आधा नंबर मिलने वाले हैं। 15वां में हम जब जाते हैं तो यहाँ वाच्य परिवर्तनम कुरु कौ दो अपि, यानी इसमें से कोई दो करना है, इनके वाच्य परिवर्तन करना है। जैसे इसको कर्मवाच्य में बदलना है, इसको कर्तवाच्य में बदलना है। इसमें भी एक एक नंबर मिलेंगे आपको और 2 प्रश्न आपको करना है। फिर उसके बाद आते हैं 16वां प्रश्न, रेखांकित प्रश्न निर्माणम कुरु। इनमें भी आपको प्रश्न का निर्माण करना है, यानी जहाँ अंडरलाइन बनी रही होगी, बनी है, उसमें आपको देखना है और उसकी जगह में आपको प्रश्न बनाना है। यानी किसी के बारे में पूछा है तो किम लगाना है, कस्मिन लगाना है, या फिर कहाँ लगाना है, किस चीज़ को लगाना है, वो आपको देखना पड़ेगा। और यह भी 2 प्रश्न इसमें से करना है और वो भी एक एक मार्क पे रहेगा। फिर आप आ जाइए 17वां नंबर प्रश्न में, इसमें भी अधोलिखित वाक्यानि कहा कहा प्रति कथ्यति, यानी इसमें भी कोई 2 करना है, यहाँ भी एक एक नंबर का है और 2 प्रश्न इसमें से करने हैं आपको। फिर उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 18 में आ जाइए। फिर प्रश्न क्रमांक 18 में आप अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा प्रश्नान उत्तराणि लिखत,